जाति जनगणना पर मायावती का बयान सामने आया है। कांग्रेस का इतिहास काला अध्याय। मायावती ने कहा है, देश में पहली बार जातीय जनगणना हो रही है। दलित ओबीसी की वोट पर अब नजर है कांग्रेस की। कांग्रेस और बीजेपी का रवैया जातिवादी है, कांग्रेस श्रेय लेने में जुटी हुई है। वहीं जाति जनगणना पर झुकना पड़ा है बीजेपी को, ऐसा मायावती को कहना है। यानी सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी पर भी मायावती ने पलटवार किया है। वोट की राजनीति का खेल निराला है और इसी को लेकर अब ये जाति जनगणना हो रही है। श्रेय और होड़ मची हुई है कि इस जाति जनगणना का श्रेय कौन ले, और कांग्रेस इसे लेने की इसमें। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने भी इसको काफी लेट किया, लेकिन अब जो हो रहा है जाति जनगणना वो एक तरह से कह लीजिए कि बहुत अच्छा है और वोट की राजनीति के खेल भी निराले हैं, मायावती ने कहा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने जाति जनगणना पर कहा कि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर हर स्तर पर संघर्ष किया है। साथ ही सरकार से जल्द जनगणना की तारीख घोषित करने की मांग की है। का रेजोल्यूशन है, मैं उसकी एक एक बात पर बल देता हूं और वही समस्या का समाधान है। राहुल जी ने इसमें बहुत ही स्पष्ट और सीधा दृष्टिकोण लिया है। चिंता भी है हमें कि इसमें कोई समय सीमा नहीं निर्धारित। समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए, इसे जमीन तक लागू हो, सिर्फ कास्ट सेंसस न हो बल्कि सामाजिक संरचना के अनुसार न्याय भी हो संसाधनों का। हमारी ये भी मांग है। राहुल जी ने जो कहा है मैं उसका संपूर्ण समर्थन करता हूं। वही हमारी दृष्टि है, वही हमारी। और दलित वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने नई रणनीति बनाई है और उसके तहत बीजेपी दलित बाहुल्य क्षेत्र में जन जागरण अभियान चलाएगी। बीजेपी के दलित नेता अभियान में शामिल होंगे। प्रदेश में 1,65,000 बूथों पर बीजेपी जन जागरण अभियान चलाएगी। अभियान के तहत दलितों और अंबेडकर के मुद्दे पर एसपी और कांग्रेस को घेरेगी बीजेपी। समाजवादी पार्टी वहीं बाबा साहब के नाम पे बने जिले का नाम परिवर्तित करती है। कांग्रेस पार्टी जहां बाबा साहब के चलचित्र को संसद भवन में नहीं लगने देती है, वहीं समाजवादी पार्टी बाबा साहब के मूर्तियों को खंडित करने का कार्य करती है, बाबा साहब को भूमाफिया बताने का कार्य करती है। निश्चित तौर पे आज देश और प्रदेश को ये बताने का समय आ गया है कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, हमेशा ये लोग समाज विरोधी कार्य किए, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के विरोध में कार्य किए। मिशन 2027 के लक्ष्य को भेदने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी ने खासकर जो प्लान तैयार किया है वो दलित वोट बैंक को साधने का प्लान तैयार किया है। दलित वोट बैंक को उत्तर प्रदेश में साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी जन जागरण अभियान चलाने जा रही है। बीजेपी की रणनीति है कि दलितों के बीच में जाना और किस तरीके से दलितों का और अंबेडकर का समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने अपमान किया है और कांग्रेस और सपा को दलित विरोधी होने का आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी दलितों को पाले में करने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम दलित नेता जमीन पर उतर रहे हैं और हर जिला मुख्यालय बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के दलित नेता पहुंचकर जन जागरण अभियान चला रहे हैं। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की सधी हुई रणनीति है कि दलितों को अपने पाले में करना। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत प्रसाद, न्यूज़ 18 लखनऊ। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग विभागों के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। सुबह सीएम योगी ने आवास विभाग की समीक्षा बैठक की। योगी शाम को 6:30 बजे बाल विकास पुष्टाहार विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। यानी आज 3 ऐसे विभाग हैं जिसके अलग अलग समय पर अब समीक्षा बैठक होगी। बताया जा रहा है कि शाम को 6:30 बजे के आसपास विकास पुष्टाहार विभाग की समीक्षा होगी, जबकि आज सुबह योगी ने आवास विभाग की समीक्षा बैठक की है। और योगी सरकार ने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर जिले में OTD सेल का गठन करने जा रही है। इस सेल में सभी सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। OTD सेल मकसद निवेश को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करना होगा। साथ ही कृषि क्षेत्र सुधार और पर्यटन को बढ़ावा देना भी इसका मकसद होगा। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को हासिल करने के लिए पूरी मजबूती से जुटी हुई है। इसके लिए योगी सरकार
कई तरह के प्रयास कर रही है। दरअसल अब योगी सरकार उत्तर प्रदेश में OTD सेल का गठन करने जा रही है, जो कि $1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी का लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के लिए ये OTD सेल का गठन योगी सरकार करेगी। और इस OTD सेल में सभी जो विभाग हैं उत्तर प्रदेश में, जितने भी सरकारी विभाग हैं, उनका एक एक अफसर इस सेल में तैनात होगा और आपसी विभागीय समन्वय होगा। एक साथ जुटकर सभी विभाग 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करने में जुटेंगे। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और लखनऊ में धर्म संसद से पहले पोस्टर वॉर देखा गया है। पहलगाम की घटना को लेकर लखनऊ में कालिदास चौराहा, अखिलेश यादव के आवास के पास पोस्टर लगाए गए हैं। पहलगाम की घटना को लेकर लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने हिंदुओं की आवाज के लिए बड़ी धर्म संसद बुलाई है। धर्म संसद में देश भर में धर्मगुरु बुलाए गए हैं। अयोध्या, काशी, मथुरा, तमाम हिंदुओं को धर्म संसद में बुलाया गया है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में धर्म संसद आयोजित होगी। धर्म संसद में कुछ प्रमुख प्रस्ताव रखे जाएंगे। देश के कई इलाकों से लोग आ रहे हैं। अयोध्या, काशी, मथुरा के तमाम हिंदुओं को बुलाया गया है। रविवार को जो वर्क हो रहा है ये ऐतिहासिक होगा। इसका मुख्य उद्देश्य यह है पहलगाम जैसी घटना न दोबारा हो और आतंकी धर्म पूछ कर कहराना हरकत ना करें। इसके लिए हिंदू राष्ट्र का प्रस्ताव भी होगा। मुस्लिम इलाकों में विश्व हिंदू रक्षा परिषद अपना सनातन कवच बनाएगा ताकि जो हिंदू और मंदिर यहाँ पर हों उसकी रक्षा कर सके। मुजफ्फरनगर में जन आक्रोश रैली में राकेश टिकैत से धक्का मुक्की के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि गलती से राकेश टिकैत की पगड़ी पर हाथ लग गया, जिससे उनकी पगड़ी नीचे गिर गई। आरोपी शख्स ने अपनी गलती की माफी भी मांगी। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत से रैली के दौरान धक्का मुक्की हुई थी, जिसमें उनकी पगड़ी उतरकर नीचे गिर गई थी, जिसके बाद से किसानों में आक्रोश है। राकेश टिकैत के साथ हुई धक्का मुक्की से नाराज भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने आज महापंचायत बुलाई और इस महापंचायत में बड़ी तादाद में किसानों के पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। ये महापंचायत राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में दोपहर 2 बजे होनी है। सुरक्षा के लिहाज से यहां पर बंदोबस्त काफी कड़े किए गए। बुलंदशहर में नगर पालिका ने बुलडोजर कार्रवाई की है, जिसमें अतिक्रमण रोडवेज बस स्टैंड से पुरानी तहसील तक अतिक्रमण अभियान को चलाया गया और अवैध निर्माण को कब्जा मुक्त कराया गया। खुर्जा नगर पालिका परिषद में कई दुकानों पर अतिक्रमण अभियान के तहत चालान काटे गए। इस दौरान मौके पर अधिकारी भी मौजूद रहे। अतिक्रमण की कार्रवाई से जाम से निजात मिलेगी। कानपुर में नगर निगम का बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। पिछले कई दिनों से कानपुर में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक हजारों की तादाद में अवैध कब्जेदारों के कब्जे को तोड़ा जा चुका है। नाले पर कब्जा करके मकान बनाने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। आज सैकड़ों की तादाद में नाले पर बने अवैध रूप से अतिक्रमण को हटाया गया। के खिलाफ नगर निगम ने आज युद्ध स्तर पर एक बार फिर से अभियान की शुरुआत कर दी। आप देख सकते हैं कि सड़क किनारे जो पिछले 3 दशकों से मकान बने थे उसे कैसे बुलडोजर ध्वस्त कर रहा है। और जहां तक अधिकारियों की माने तो ये अभियान आज से एक बार फिर से शुरू हुआ है, जो काकादेव, पांडुनगर, शारदा नगर, गीता नगर होते हुए शहर के तमाम इलाकों में जाएगा। अगर बात की जाए पुलिस की तो इनके साथ जहां एक और कई लोगों ने इसका विरोध किया तो वहीं देख सकते हैं नगर निगम की रैपिड एक्शन टीम भी यहां मौजूद है और जिन लोगों ने अवैध रूप से कब्जे किए उन कब्जों को ध्वस्त कराया जा रहा है, उनको गिराया जा रहा है। और ऐसे में हमारे साथ यहाँ पार्षद सर, अतिक्रमण के खिलाफ अभियान फिर से एक बार शुरू हुआ, क्या कहेंगे सर आप? भाई साहब, नाले और नाली के ऊपर जो पूरा पानी जल भराव हो रहा है, बरसात आने वाली है तो सबने यहाँ पे नाला एकदम कवर करके रखा था, मकान बना के रखा था, सबने कवर करके रखा था, उसी को में अभियान चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ के पार्षद, यहाँ के अधिकारी, यहाँ तक कि देखिए एक्स आर्मी मैन भी यहाँ मौजूद हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे और बुलडोजर गरजता जा रहा है और ये लगातार अभियान जारी रहेगा। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।
सिद्धार्थनगर में अवैध मदरसे पर एक्शन हुआ है। भारत नेपाल बॉर्डर पर प्रशासन ने एक और मदरसे पर एक्शन लिया है। मदरसे के अवैध कब्जे को प्रशासन ने ढहाया है। सरकारी भूमि पर बने अवैध कब्जे को प्रशासन ने बुलडोजर से हटा दिया। इस्लामिया इस्लामदुल मुस्लिमीनी मदरसे के अवैध अतिक्रमण को प्रशासन ने हटवा दिया। अतिक्रमण को हटाने से पहले धारा 67 राजस्व संहिता के तहत आदेश देने के बाद कार्रवाई की गई है। प्रशासन की ओर से 11 अप्रैल को नोटिस जारी किया गया था। 26 अप्रैल तक अतिक्रमण हटाना था, लेकिन जब इसे नहीं हटाया गया तो बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को हटा दिया गया। इंडो नेपाल बॉर्डर के 15 किलोमीटर के सीमा के अंदर सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसके बाद से कार्रवाई अब होनी शुरू हो चुकी है। वहीं अगर बात की जाए नेपाल बॉर्डर पर, तो योगी सरकार के आदेश पर प्रशासन का बुलडोजर लगातार एक्शन में है। बॉर्डर से सटे इलाकों में अतिक्रमण पर एक्शन हो रहा है। बहराइच, बलरामपुर, पीलीभीत में अवैध कब्जों पर बुलडोजर चल रहा है। सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, महाराजगंज में भी एक्शन हो रहा है। सिद्धार्थनगर में 17 अवैध मदरसों पर कार्रवाई हुई है। बहराइच में 143 अतिक्रमण हटाए गए हैं। बहराइच में 6 मदरसे सील किए गए हैं। श्रावस्ती में 53 मदरसे सील किए गए हैं। श्रावस्ती में 151 पर बेदखली के कार्रवाई की गई है। वहीं महाराजगंज में 2 अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए हैं। 34 अवैध मदरसे मिले हैं। पीलीभीत में 77 अवैध धार्मिक स्थल और पीलीभीत में ही 7 अवैध मदरसे मिले हैं। श्रावस्ती में 1 अवैध धार्मिक स्थल ध्वस्त कर दिया गया है। और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक हुई। बैठक में मंदिर निर्माण से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई। दिसंबर 2025 तक राम मंदिर में सभी निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दे दिए गए हैं। एक लक्ष्य भी रखा गया है। राम जन्मभूमि परिसर में 60% जमीन पर हरियाली डेवलप की जाएगी। मंदिर में पंचवटी के नाम से 8 एकड़ में उद्यान होगा, जिसमें फलदार वृक्ष के साथ प्राचीन और रामायणकालीन वृक्षों को लगाया जाएगा। इसे उद्यान को एमजीआर कंपनी की ओर से बनाया जाएगा। श्रद्धालुओं के लिए जिस एक सार्वजनिक दृष्टि से अप्रैल 2026 तक जो है इसकी अनुमति दे दी जाएगी कि वहाँ पर श्रद्धालु आ सकें और जो भी गैलरीज हैं उसको आकर के देख सकेंगे। कल हम लोगों का जो मुख्य समय था मंदिर के परिसर में भी, वह था उद्यान, फल पौधे जो लगाए जाने हैं उनको जो है ध्यान दिया गया। पर्यावरण की दृष्टि से क्या किया जाना है उस पर विस्तार से चर्चा हुई। कांग्रेस सांसद और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने के बाद अब उन्होंने अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने बयान से पलटते हुए कहा कि कांग्रेस हर तरह से चट्टान की तरह सरकार के साथ है। सर्जिकल की बात आज कोई नहीं कर रहा, आज कोई है ही नहीं, ना उसके सबूत मांगे जाते हैं। जबकि इससे पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में उन्होंने इस बात पर भी शंका जाहिर की थी कि 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक की भी गई थी या फिर नहीं की गई थी। पहलगाम हमले के बाद के हालात पर बात करते हुए चरणजीत सिंह चन्नी ने 2019 के पुलवामा हमले का जिक्र किया और फिर हमले के बाद हुई बालाकोट स्ट्राइक पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि मैं कब से इसके सबूत मांग रहा हूं। मर गए जो उस समय पगड़ी के ऊपर से तुरला गया था, ऊपर को, उसको हम तुरला बोलते पंजाबी में। उस समय इलेक्शन था, उस समय तो बड़ा तुरला चल रहा था कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आज तक मैंने तो पता नहीं चला मुझे तो कहाँ स्ट्राइक हुए हैं, कहाँ बंदे मारे गए थे उस समय, कहाँ वहां पाकिस्तान में हुआ था। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक किसी। सरकार उनका पानी बंद करे, उनके बंदे बुलाए, उनके बंदे भेजे, सरकार उनकी हवा बंद करे, सरकार जो भी एक्शन करे,
कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। जो भी फैसला सरकार का होगा हम उसके साथ ही खड़े दिखेंगे और हमें कड़े से कड़ा चाहिए उनके साथ एक्शन। और जो परिवार वहाँ मारे गए हैं उनको इंसाफ चाहिए, ये हमारी मांग है और ये होनी चाहिए। और आज सरकार से अपेक्षा है कि ये हो। सर्जिकल की बात आज कोई है ही नहीं है भैया, और ना ही उसके सबूत मांगे जाते हैं, ना ही मैं मांग रहा हूँ अब। और चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर भारी बवाल हो गया। अब बीजेपी ने कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की पीडब्ल्यूसी यानी कि पाकिस्तान वर्किंग कमेटी बोल दिया। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस बाहर से सीडब्ल्यूसी से लेकिन अंदर से पीडब्ल्यूसी। पात्रा ने चन्नी के बयान को सेना का मनोबल गिराने वाला बताया और साथ ही कांग्रेस की उस मांग पर भी निशाना साधा जिसमें पहलगाम के बाद का एक्शन प्लान पूछा गया था। पात्रा ने कहा कि अगर इन्हें रणनीति बता दी तो फिर कांग्रेस में उसे पाकिस्तान तक पहुंचाने तक की होड़ लग जाएगी। चन्नी के बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस सेना का मनोबल गिरा रही है, संबित पात्रा ने बातें कही। कांग्रेस कोई भी ऐसा अवसर, कोई भी ऐसी कसर क्यों नहीं बाकी छोड़ती जिसमें पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के सरकार को, पाकिस्तान के आतंकवादियों को ऑक्सीजन सप्लाई जहां होता हो। हर समय पाकिस्तान के आतंकवादियों को और पाकिस्तान की सेना को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है। उनका मनोबल बढ़ाने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है। ये कांग्रेस का एक तरीका रहा है कि ये लिख के कुछ, मुझे तो कहने में किसी प्रकार का गुरेज नहीं है। ये बाहर से सीडब्ल्यूसी और अंदर से पीडब्ल्यूसी है। ये बाहर से सीडब्ल्यूसी है और अंदर से पीडब्ल्यूसी है। बाहर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी है और अंदर से देखा जाए तो पाकिस्तान वर्किंग कमेटी है। ऐसे तो नहीं हो सकता है ना। ये बाहर से सीडब्ल्यूसी और अंदर से पीडब्ल्यूसी, बाहर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी और ये तमाम जो फहरिस्त मैंने गिनवाई है, इनके बयान सुनने के बाद ये अंदर से पीडब्ल्यूसी। और फिर कहते हैं रिजोल्यूशन में, हमें स्ट्रेटेजी बता दीजिए, हमें स्ट्रेटेजी बता दीजिए, किस समय, कहां, कैसे, किस हथियार से आप क्या करेंगे, ये स्ट्रेटेजी हमें बता दीजिए। वाह, आपको स्ट्रेटेजी बता दे और आप तुरंत पाकिस्तान पहुंच जाए डिक्लेयर करने के लिए कि ऐसा होने वाला है। तुरंत, बिना, मैं आपको गारंटी करता हूं, इनको अगर स्ट्रेटेजी बताई जाए ये पीडब्ल्यूसी वालों को, तो ये बिना समय गवाए कंपटीशन होगा, होड़ होगा इनके अंदर कि पाकिस्तान को पहले कौन बताएगा। ये सारे पीडब्ल्यूसी वाले वहां पहुंच जाएंगे बताने के लिए। श्रावस्ती में फर्जी पर टीचर की नौकरी मामले में 2 शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों शिक्षक फर्जी दस्तावेज के आधार पर अलग अलग जगहों पर नौकरी कर रहे थे। फर्जी शिक्षक विनोद कुमार और विजय प्रकाश दोनों बस्ती जिले के रहने वाले हैं। विनोद कुमार के खिलाफ 2024 में श्रावस्ती में केस दर्ज किया गया, जबकि विजय प्रकाश के खिलाफ भिनगा कोतवाली में केस दर्ज किया गया। दोनों की गिरफ्तारी बस्ती जिले से हुई है। बताया जा रहा है कि श्रावस्ती में करीब 1 दर्जन से ज्यादा फर्जी शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। और बांदा में एक शख्स ने खुद ही अब तमंचे से गोली मारकर अपने आप को मार दिया, मतलब सुसाइड कर ली। बताया जा रहा है कि शख्स पत्नी के मायके से ना लौटने से बेहद तनाव में था। शख्स ने सुसाइड से पहले कई दोस्तों और रिश्तेदारों को कॉल भी किया, साथ ही फेसबुक पर वीडियो भी अपलोड किया। गोली लगने की आवाज सुनकर जब पड़ोसी घर में घुसे तो शख्स खून से लथपथ पड़ा मिला, जिसके बाद मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूरा मामला गिरवा थाना क्षेत्र के रीगा गांव का बताया जा रहा है। सूचना प्राप्त हुई जिसमें एक व्यक्ति हबीब पुत्र सुब्राते द्वारा अपने को गोली मारकर आत्महत्या कर ली गई है। अवैध तमंचे से सर फायर किया गया है। प्रथम दृष्टिया जो विवाद है वो पति पत्नी का विवाद समझ में आ रहा है। एफएसएल मौके पर मौजूद है। वैज्ञानिक तरीकों से साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। बरेली में एक मुस्लिम लड़की ने अपने चाचा चाची पर परेशान करने
और धमकी देने का आरोप लगाया। लड़के ने वीडियो जारी कर कहा कि वो अपनी मर्जी से हरिशंकर नाम के शख्स के साथ शादी कर चुकी है और बहुत खुश है, लेकिन उसके चाचा चाची परेशान कर रहे हैं और लड़के को बेचने भी चाहते हैं। मुस्लिम लड़की ने पुलिस से अब सुरक्षा की गुहार लगाई है।